तैयार रहिए, स्टार्ट। आप श्योर हैं हम इतनी आसानी से जीत जाएंगे? स्टॉप। एक कांग्रेस नेता ने आधी रात को मुझसे फोन पर बात करते हुए कहा था। स्टॉप। उनकी आवाज में बेचैनी थी। यह कर्नाटक चुनाव में मतगणना से पहले की रात थी, जब एग्जिट पोल द्वारा कांग्रेस की बड़ी जीत का पूर्वानुमान लगाया गया था। स्टॉप। मैंने उनसे पूछा कि वे चिंतित क्यों हैं। स्टॉप। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई, आपको तो पता ही है मिस्टर मोदी ने यहाँ बीते कुछ दिनों में कितने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया है। स्टॉप। उन्होंने बाजी उलट दी होगी। स्टॉप। उनकी इस प्रतिक्रिया ने बताया कि आज प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अपराजय होने का कैसा आभा मंडल निर्मित हो गया है। स्टॉप। यह आएगा तो मोदी ही के नारे से सबसे ज़्यादा अभिव्यक्त होता है, लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने इस भरोसे में सेंध लगाई है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा उसी तरह से अपराजय है जैसे कि एक जमाने में क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज हुआ करती थी। स्टॉप। पैरा। ऐसा नहीं है कि मोदी काल में भाजपा ने इससे पहले चुनाव नहीं हारे हैं। दिसंबर 2018 को याद करें, जब कांग्रेस ने भाजपा को आमने सामने की लड़ाई में 3 राज्यों में हराया था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। स्टॉप। तब भी कहा जा रहा था कि हिंदी पट्टी में भाजपा का वर्चस्व अब समाप्त होने जा रहा है, लेकिन महज 6 महीनों के भीतर लोकसभा चुनाव परिणामों ने इस उत्साह की हवा निकाल दी। भाजपा ने इन राज्यों सहित उत्तरी और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में आज हालात क्यों अलग होने चाहिए, खास तौर पर तब जब कर्नाटक का इतिहास रहा है कि वह राज्य और केंद्र के चुनावों में अलग तरह से वोट डालता है। स्टॉप। वास्तव में कर्नाटक में हुआ चुनाव हाइपर लोकलाइज्ड था, जिसमें बजरंग बली के नारे से ज़्यादा महत्व रसोई गैस की कीमतों का था। 5 और ऐसे कारण हैं जिनके चलते भाजपा को चिंतित होना चाहिए। स्टॉप। पैरा। पहली बात यह कि मोदी ने इन चुनावों में अपनी व्यक्तिगत साख को दांव पर लगा दिया था। उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान के आखिरी दौर में 19 रैलियां की और 6 सड़क यात्राएं निकाली। बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री विभिन्न अवसरों पर कर्नाटक यात्रा के लिए समय निकालते रहे थे, फिर चाहे वह हवाई अड्डों का लोकार्पण हो, सड़क परियोजनाओं या रेलवे प्लेटफॉर्म का ही शुभारंभ क्यों न हो। मतदान के दिन हर बड़े कन्नड़ अखबार में पूरे पेज के विज्ञापन दिए गए, जिनमें मोदी को कमल के फूल से निकलते दिखाया गया था, जबकि मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई सहित अन्य नेताओं के चेहरे लगभग गुमशुदा थे। ब्रांड मोदी का निर्माण भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के रवैये के आधार पर किया गया था, लेकिन बोम्मई पर 40% कमीशन सरकार के आरोप लगने के बावजूद केंद्र की तरफ से इस धारणा को बदलने के कोई प्रयास नहीं किए गए। स्टॉप। पैरा। पूरे 1191 दिनों के बाद गत 15 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया कि कोविड-19 अब लोगों के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खतरा नहीं है।
इसी के साथ महामारी का अधिकृत समापन हो गया। घोषणा का यह अभिप्राय था कि दुनिया के देशों को अब कोविड को इमरजेंसी की तरह हैंडल नहीं करना होगा, इसे अब दूसरी बीमारियों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसके 6 दिन बाद 11 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी घोषणा की कि मंकी पॉक्स नामक एक अन्य हेल्थ इमरजेंसी भी अब समाप्त हो चुकी है। ये दोनों अच्छी खबरें हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी हेल्थ इमरजेंसी समाप्त हो चुकी हैं। हर दिन दुनिया के विभिन्न देश 50 से भी अधिक ऐसी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं जो हैजा, खसरा सहित अन्य रोगाणुओं से उत्पन्न हो रही है। अंतर इतना ही है कि ये कोविड की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, यानी चुनौती का दायरा सिमटा है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है। स्टॉप।